हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। आज मजा आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने शुरुआत कर दी है। कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए, जो ये क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इनसे आपके लिए बहुत बड़ा नॉलेज मिलेगा और कैसा भी क्वेश्चन हो आप चुटकी में उसके लिए सॉल्व कर दोगे। फिलहाल मैं आपके लिए इस समय दो चीजों को फोकस करा रहा हूं। कल का भी क्लास आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा और आज की क्लास में भी वही चीजें होंगी। कल मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि अगर नियोक्ता अंशदान करता है, नियोक्ता किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति ने हमको नौकरी दी है। नियोक्ता अगर किसी भी चीज में अंशदान करता है तो भाई उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अधिकतम 12% हो सकता है। यानी कंट्रीब्यूशन के बारे में ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें यहां पर ध्यान रखेंगे। ओके, फिलहाल तो ये एचआरए से संबंधित आज की शायद क्वेश्चंस हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन का नंबर आए तो यहां पर कंट्रीब्यूशन जो मैक्सिमम हो सकता है वो 12% हो सकता है। और इंटरेस्ट जो फंड पे मिलेगा, जो कंट्रीब्यूशन पे जमा अमाउंट होगी, इंटरेस्ट मिलेगा वो 9.5% तक। ये दोनों चीजें एग्जेम्प्ट होंगी। इससे अगर ज्यादा अमाउंट है दी हुई तो टैक्सेबल होगी, अन्यथा टैक्सेबल नहीं होगी। इस बात के लिए हमने कल भी पढ़ाया था और आज भी ये चीज बता रहे हैं। दूसरा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए हमको कैलकुलेट करना है, जो कि कल हमने खूब अच्छे से समझाया था। जो 3 क्वेश्चन हमने कल कराए थे पूरे समझ में आए होंगे, 2 आज बचे हुए हैं वो भी हम करा देते हैं। इसके बाद में जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके प्रॉपर क्वेश्चन शुरुआत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हम सिखा रहे हैं ये अगर नहीं आता होगा तो आगे क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स पहले से ही होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड है, ये नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, पहला होता है एक्चुअल, ACTUL, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ HRA। ढूंढ के लिखना होगा कि वास्तविक रूप से HRA की जो अमाउंट है वो कितनी मिल रही है, वो यहां पर लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे लिखा जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, कुछ टीचर हैं यहां पर 1/10 लिखा देते हैं, वो ही निकल करके आता है। और तीसरे नंबर पे होता है 40% या 50% ऑफ सैलरी। ओके, अब ये 40% और 50% कहां काम करेगा? ये याद रखोगे, MMKD। इसका मतलब क्या है? मुंबई, मद्रास जिसको आप चेन्नई कहते हैं, कैलकाटा और दिल्ली। अगर ये 4 जगह है तो 50% वेतन का यहां पर लिखा जाएगा, अन्यथा लिखा जाएगा कितने परसेंट? 4%, वो सॉरी 40%। और देखा क्या जाता है, यहां पर इस तरह से लाइन खींच लिया करो। उपरोक्त तीनों में जो सबसे कम हो कैसा होगा? एग्जेम्प्ट होगा, यानी उसी पर टैक्स नहीं लगेगा। इन तीनों में जो कम हो, इस वाले की राशि यहां पर लिखी जाएगी, इस वाले की यहां पर। ठीक है, और टैक्स किस पे लगेगा? जो मिल रहा होता है उसमें से कम वाले को घटा देते, खुद ही निकल आएगा, देखोगे अभी आप। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं जो लेकर के आया हूं वो क्वेश्चन किस तरह से है, और इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोगों के लिए अगला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखो, श्री एक्स जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें 3 लाख रुपए मूल वेतन मिलता है। अब यहां पर सैलरी की गणना होती है, और सैलरी में बेटा सिर्फ 3 चीजें आती हैं, बेसिक सैलरी प्लस DA, इस पे स्टार लगा हुआ है यानी सेवा शर्तों के अंतर्गत हो, प्लस कमीशन ओके ऑन सेल्स। ठीक है, ये 3 चीजें सैलरी में शामिल की जाती हैं और शामिल नहीं की जाती है। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि श्री एक्स जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें 3 लाख रुपए मूल वेतन मिलता है, यानी इनका मूल वेतन कितना है? 3 लाख है। ओके, उन्हें 1 लाख रुपए महंगाई वेतन मिलता है। अब महंगाई वेतन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि DA सेवा शर्तों के अंतर्गत है, यानी 1 लाख ये है। इसके अतिरिक्त उन्हें पूरे वर्ष भर की गई बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है, और पूरे वर्ष में जो बिक्री की गई उनके द्वारा वो 5 लाख की गई, तो भाई 5 लाख पे कमीशन भी इनका आएगा। ओके, देखो 5 लाख पे कमीशन आएगा 5%, 2 जीरो तो 5 पंजे कितने होते हैं? 25,000। 25,000 ये हो गए,
ओके। इसके अलावा उनको 10,000 रुपये यातायात भत्ता मिलता है। अब देखो ये 10,000 रुपये केवल तुम्हें फंसाने के लिए दिया है, ये यहां पर कहीं पर है कहीं पर नहीं है, ओके। और इसके अलावा उन्हें 8,000 रुपये नगर क्षतिपूरक भत्ता मिलता है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्स ने पूरे वर्ष भर में 1,90,000 रुपये किराया दिया, यानी इन्होंने रेंट पेड किया है 1,90,000, ठीक है। तथा उनके लिए 1,60,000 रुपये मकान किराया भत्ता मिलता है, और उनको जो पैसा मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, वो मिल रहा है 1,60,000। अब इसकी बात समझो, मिल कितना रहा है 1,60,000, चुकाया कितना है 1,90,000, माइनस करते हैं 10% ऑफ सैलरी का, ठीक है। अब वेतन देखेंगे कितना है, 3 लाख ये है और 1 लाख ये, 4 लाख और 25,000 ये, तो ये हो गया 4 लाख कितना 25,000, इसका 10%, 0 0 इस 0 से ये 0 कितना आया 42,500 आया, माइनस करेंगे यहां पर 42,500। अब देखो दे रहे हैं कितना 1,90,000, और उसमें से घटाया कितना जाएगा 42,500। ये क्यों आए, ये रूलिंग है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो वेतन कितना आया इनका 4,25,000, 4,25,000 रुपए को यहाँ 42,500 को घटाएंगे तो कितना बचेगा देखते हैं भाई। यहाँ पर बच रहा है 500, तो यही बच गए सेम। यहाँ रह गया कितना 9 में से 2 गया तो कितना 7, और यहाँ पर रह गए 8 में से 4 गया तो यहाँ कितने हैं 4, 1,47,500। अब भी दिल्ली में रह रहे हैं तो कितना लगेगा 50%, यानी 4,25,000 का 50 बटे कितना 100, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2,12,500। यहाँ पर आएगा 2,12,500। जिस बच्चे ने ये 3 अमाउंट निकालना सीख ली, समझ लो कि उसका ये निकल गया, ठीक है। और आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उनमें पहले यही कैलकुलेशन करनी होगी, तब आपको आगे जाना है। अब देखते हैं 2 चीजें यहां पर निकाली जाती हैं। एक निकाला जाता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बोलें तो कर मुक्त, यानी वह अमाउंट कौन सी है तीनों में जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो भैया टैक्स नहीं लगेगा तीनों में जो कम हो, ये लिखा ना उपरोक्त तीनों में जो सबसे कम हो, तो सबसे कम कौन सा है यही वाला तो है, तो टैक्स नहीं लगेगा 1,47,500 पे। तो टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल बराबर होता है अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, यानी जो हमें मिला है उसमें से करमुक्त कितना मिला है 1,60,000 माइनस 1,47,500, तो बचा कितना 12,500। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने कि कितना सरल है। कल जिन बच्चों ने कल का क्लास देखा होगा उनके समझ में ये खूब आया होगा, ओके। तो इस तरह से यहां पर जो एचआरए कैलकुलेशन करने के लिए आएगा वो आज के बाद आपको पढ़ाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ये क्वेश्चन आपने देखा क्या किया करना होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एचआरए जितनी होती है वो यहां लिख दी जाती है। दूसरे नंबर पर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी होता है। रेंट चुकाया इसका 1,90,000, उसमें से 42,500 हैं वो हमारे कैसे हैं, जो वेतन है उसका 10% है वो यहां से कम किए जाते हैं, घटा दिए। अब इसके बाद में जो नीचे आता है 40% और 50% होता है। इनका कोड याद रखेंगे, MMKD है, मुंबई, मद्रास जिसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है, कैलकाटा और दिल्ली, ठीक है। ये 4 शहर हैं तो 50% लगेगा, और अगर ये 4 के अलावा कोई भी है तो आपको 40% करना है। अब ये सब करने के बाद में हमने देखा कि अमाउंट मिली 1,60,000। रेंट पेड उसने बता दिया था कि 1,90,000 पूरे वर्ष में चुकाएं, ये लिख लिए। वेतन का 10%, वेतन में 3 चीजें शामिल की जाती हैं, ये जोड़ लिया, ये 42,500 घटा दिए, इसका 50% निकाला, तीनों में देखा कि सबसे कम ये है, जो कम है वही तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट तो हो गया ये, यानी जिसपे टैक्स नहीं लगेगा वो तो अमाउंट हो गई 1,47,500। तो टैक्स कितने लगेगा, अरे मिल रहे हैं 1,60,000, उसमें से ये वाले फ्री हो गए, तो ये कितने ज्यादा मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 12,500 ज्यादा, ठीक है। तो इसी पे क्या लग जाएगा, टैक्स लगेगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ में, और एचआरए का फिर वो लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं किस तरह से आपको करना होगा।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर पे, ठीक है, 7 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहे हैं श्री सुरेश की वेतन से निम्नलिखित आय है, ठीक है, सकल वार्षिक वेतन, तो भाई इसमें एचआरए की गणना तो करा ही रहा है, ठीक है, तो 3 पॉइंट तो वो पहले ही करने होंगे। पहला ACTUL एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जितना भी हो, दूसरे नंबर पे लिखा करो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ किसका, सैलरी का, तीसरे नंबर पे 40% या 50% ऑफ किसका, सैलरी का, ठीक है, 3 पॉइंट, ठीक। देखते हैं इसमें कह रहा है कि श्री सुरेश का वेतन से आय निम्नलिखित है। सकल वार्षिक वेतन यानी उसकी जो पूरे वर्ष में सैलरी है, बेसिक सैलरी, सैलरी बराबर यहाँ लिखना पड़ता है यार, सैलरी बराबर BS का मतलब बेसिक सैलरी, DA सेवा शर्तों के अंतर्गत हो, प्लस कमीशन, ओके, इस तरह से बेसिक सैलरी है उसकी कितनी, 3 लाख, बेसिक सैलरी है 3 लाख, ओके। नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे प्राइवेट डॉक्टर को चुकाए गए, देखो यहाँ पर नहीं आएगा, इसने तुम्हें घुमाने के लिए दिया है। नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे चिकित्सालय को चुकाए गए जो आय करके मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए है। इसके बाद में मकान किराया भत्ता उसे मिला 10,000 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने का जो मिलेगा भैया, मिला उसे 10,000 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने का हो गया कितना, 1,20,000, कितना, 20,000, ठीक है, 1,20,000। आगे कह रहा है विदेश यात्रा पर व्यय देखभाल के लिए एक व्यक्ति जो साथ में गया उसके सहित नियोक्ता ने वहन किए 1,50,000, ये भी कोई मतलब इससे नहीं है, केवल तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये दिया गया है, ओके। और जो उसके लिए पूरे वर्ष में की गई बिक्री 10 लाख है, जिस पर 10% उसके लिए कमीशन मिलता है। अब पूरे वर्ष में उसने बिक्री कितने की है, 10 लाख की है, पहले ऐसे लिख लो 10 लाख, इसका 10% उसे मिला, जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये घटा, तो यहाँ पर DA नील आया, कमीशन कितना आया, 1 लाख आया, 3 ये 1 ये इनकम, वो सॉरी उसकी मेन सैलरी यहाँ पर कितने लाख हो गई, 4 लाख हो गई, ठीक है। दूसरा है विदेश में ठहरने तथा चिकित्सा पर व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया 1 लाख, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके नियोक्ता द्वारा जमा किया गया अंशदान 16% है, अब देखो यहां पर आएगा, ठीक है, अभी इसके लिए देखते हैं। और आगे कह रहा है उसके द्वारा जो मकान किराया चुकाया गया 9,000 रुपये प्रति माह, अब उसने रेंट पेड किया है 9,000 रुपये बेटा महीना है, 12 महीने के 12 नेमा कितने होते हैं, 108, कितना हुआ, 1,08,000 हुआ, ठीक है। रेंट पेड माइनस 10% आप सैलरी करोगे, आपको काम भरे के लिए चीज़ें मिल गई और कुछ करना नहीं है, ओके। और यहाँ पर देखना होगा कि 4 लाख है तो 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000 होता है, 1,08,000 में से ये 40,000 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा, 68,000 बचेगा, 68,000, ठीक बचा ना, 8 10 में से 4 गया तो 6, सही है, कितना बचेगा, 68,000 रुपये बचेंगे, सही से लिख दें 68,000। अब इसके बाद में 40% और 50% में कोई रहने का स्थान जब ना बताए तो समझ लो कि 40% लगाना है, यानी 4 लाख का कितना, 40/100, 0 0 0 0, 4 चौक होते 16, यानी 1 लाख कितने हज़ार हो गए, 60,000 हो गए। तो इस तरह से ये वाली जो अमाउंट है तीनों आ चुकी हैं। अब देखेंगे एग्जेम्प्ट कौन सी है, ठीक है, उपरोक्त में जो तीनों में कम हो वही हमारी होती है एग्जेम्प्ट, ऐसे लिखा करो एग्जेम्प्ट, EXEMPT, ठीक है। एग्जेम्प्ट होंगे 68,000, तो यहाँ पर लिख दो कितने, 68,000। टैक्सेबल कितने होंगे, टैक्सेबल ये होते हैं रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, ओके। रिसीव्ड कितने हो रहे हैं, 1,20,000 माइनस ये वाले कितने हैं, 68,000, ठीक। जितना बचा उसी पे टैक्स लग जाएगा, देखो यहाँ 1 0 2 0 3 0,
10 में से 8 गया, 2 बचा, 11 में से 6 गए तो 5, 52,000 ये आया हमारा टैक्सेबल HRA। कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे कि ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न और हो सकता है कि मान लीजिएगा कि ये वाली अमाउंट 1,68,000 आ जाए, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। ये 1,60 आ जाए, ये 1,68 आ जाए, तो एग्जेम्प्ट कौन सी होगी? तो यही वाली एग्जेम्प्ट होगी 1,20,000। तो अब एग्जेम्प्ट के आगे लिखा जाएगा 1,00,000 कितना 20,000। तो टैक्सेबल कितनी होगी? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, यानी रिसीव्ड भी हो रहा है 1,20,000, ठीक है, और छूट भी है कितने की? 1,20,000 की। तो टैक्सेबल कितना होगा? निल, NIL निल। इस तरह से इनकम टैक्स में HRA की कैलकुलेशन आज 2 दिन हो गए कराते हुए, और उम्मीद है कि अब समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चंस होंगे HRA के वो उन्हीं बड़े वाले क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।